प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2022 का साल, जैसा मैंने अपने कई वीडियो में आपको कहा है, बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा और उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हमारे विचारों का परिवर्तन। और ऐसे में जब शनि ये बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो शनि एक चीज के लिए भी जाने जाते हैं और वो है सद्भाव के लिए, समानता के लिए। यानी शनि की नजरों के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये समानता भी शनि अपने शासनकाल में जरूर देते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह होता है कि अत्यधिक धनी लोग जो अनैतिक रास्ते पर होंगे उनकी संपत्तियां यहां क्षीण जरूर होंगी, और उसके अलावा जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, लेकिन सही रास्ते पर है, देश हित जिनके मन के अंदर है, ऐसे लोगों को शनि भरपूर मौका देंगे आगे बढ़ने का और अपने जीवन में सफलताएं लेने का। उसके अलावा जो लोग भी कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, उनकी ताकतों में कमी भी शनि अवश्य करेंगे। और जो सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मानवता को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, जिनकी नजर में धर्म विशेष को लेकर के किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं है, ऐसे लोगों की ताकत में इजाफा जरूर होगा। अभी जब बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं तो इसके पीछे का भी एक कारण आपको बताता हूं। हालांकि परिवर्तन शनि कर रहे हैं और वो करके भी रहेंगे, लेकिन हाल ही में दक्षिण भारत के अंदर एक ऐसे संगठन के बारे में लोगों को पता लगा है जो 2000 से ज्यादा इस्लामिक लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। अब इस खबर को जरा दूसरे तरीके से लीजिए। वहां उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि स्वैच्छिक तौर पर 2000 से ज्यादा इस्लाम को अपनाने वाले, या कहिए कि इस्लाम धर्म में अपना जीवन बिताने वाले लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ा है। और ऐसा क्यों किया? उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि उन्हें लगता है कि जो विचारधारा उनको दी जा रही है वो ठीक नहीं है, और यही कारण है कि उनका उस विचारधारा या उस धर्म से मोह भंग हो रहा है। और यह बात कोई साधारण नहीं है, और ऐसा आपने देखा भी होगा। अभी विदेशों के अंदर भी बहुत बड़े लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है। अब जब बात आती है धर्म परिवर्तन की, तो एक चीज को हमें समझना बेहद जरूरी है कि धर्म परिवर्तन कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं होता है। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, इन्होंने भी धर्म का प्रचार किया, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी को मजबूर नहीं किया धर्म को अपनाने के लिए, बल्कि इन्होंने उस समय के कालखंड के आधार पर जो प्रचलित मान्यताएं थी, जो इंसान को भटका रही थी, उन सब दायरों को तोड़ करके एक नई विचारधारा दी, जिसे लोगों ने स्वीकार भी किया। और ये उनके हृदय का परिवर्तन था, उनका भीतरी परिवर्तन था। उन्होंने किसी को बाध्य नहीं किया कि वो मजबूरी में आकर के अपना धर्म बदले या उनके शिष्य बने। यानी अगर धर्म विशेष की जब हम बात करते हैं तो किसी भी धर्म के अंदर जब कट्टरपंथी विचारधारा अपनी चरम सीमा पर होगी, तभी उस धर्म के अंदर विघटन भी शुरू होता है। क्योंकि लोग एक सीमा तक तो हर चीज बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके पश्चात उनका मोह भंग अवश्य होता है। और यही कारण है कि इस्लाम के अंदर जितनी कट्टरपंथी विचारधारा हमने देखी, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी यह हुआ है कि लोगों का उस धर्म के प्रति अपना नजरिया बदला है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस्लाम को गलत मानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं इस्लाम के नाम पर जिस तरह से वो लोगों को डरा करके रखना चाहते हैं, ये शायद उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं है। और यही कारण है कि उन लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। और ये कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वैच्छिक है। इसीलिए दर्शकों, मैंने आपसे कहा भी था अपने एक वीडियो के अंदर, करीबन अगर मैं आपसे कहूं तो लगभग 4 से 6 महीने हो गए होंगे इस वीडियो को लाए हुए, और मैंने आप लोगों से कहा था कि पूरे विश्व के अंदर एक विचारधारा का बोलबाला होगा,
और ऐसा अवश्य होगा। और जब आप ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी चैनलों पर देखते हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि जो मैंने कहा था वो बहुत सोच समझ कर कहा था और बहुत सभ्य शब्दों में कहा था। और अगर मैं आपसे ये कहूं, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हिंदुत्व कट्टरवादी विचारधारा, तो यहां पर एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आने के बाद में किसी भी तरह की हिंदू कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा नहीं मिला है, ये बात निश्चित है। अगर ऐसा होता तो आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, यानी 2014 के बाद से, आप विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उनके बारे में आपने कभी कोई ऐसी खबर सुनी हो कि जहां उनको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला हो या उन्हें प्रमोट किया गया हो? उसके अलावा एक कट्टर हिंदुत्व वाली विचारधारा प्रवीण तोगड़िया, उनका आप हाल जानते क्या हुआ? राज ठाकरे, उनको आप जानते कि वो इस समय पर किस हाशिए पर हैं? यानी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भी कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का मौका उन्हें नहीं मिला है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो भी कट्टरपंथी विचारधारा है, उनको नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में तो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। अब इस बात के लिए हो सकता है कुछ लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन इस वीडियो को आप अपने व्यक्तिगत विचारों से थोड़ा सा अलग हटके और ग्रहों के आधार पर जो परिवर्तन हो रहा है, जिसे शनि करवा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आप इस दुनिया के बहुत बड़े बदलाव को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और अगर आपने कोई राजनीतिक चश्मा पहना है, कोई धर्म विशेष का चश्मा पहना है, तो आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बहुत सारी गालियां भी अवश्य देंगे। लेकिन ये मेरे या आपके मानने का सब्जेक्ट नहीं है, ये परिवर्तन है जिसे हमें समझना है। एक ऐसी विचारधारा का बोलबाला जिसमें मानवता पहले हो, देश हित पहले हो और बाद में आपका धर्म हो, ऐसी विचारधारा अब आगे बढ़ने वाली है। और इसमें कट्टरपंथी विचारधारा, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष में क्यों ना हो, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परिवर्तन शनि करवा रहे हैं। इसलिए दर्शकों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्रहों के आधार पर जो परिवर्तन हो रहा है, जो इस सदी का सबसे बड़ा परिवर्तन है और जो विचारधाराओं का परिवर्तन है, उसका एक आकलन दिया है, जिसको मैं पहले भी दे चुका हूं। और अब जैसे जैसे वो घटनाएं घटित हो रही हैं, आपको मेरी बात भी समझ अवश्य आ रही होगी। यदि आप मेरे पुराने वीडियो को जाकर के देखेंगे तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख पहले भी किया है कि आने वाले समय के अंदर एक विशेष विचारधारा का बोलबाला पूरी दुनिया में होगा। और आज मैं उस पर दोबारा मोहर लगा रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि जिन लोगों को भी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स के अंदर शालीनता का परिचय अवश्य दीजिए, क्योंकि आप मुझे कुछ भी कहेंगे, मुझे सहज स्वीकार है, लेकिन वो शब्द आपके स्वयं का व्यक्तित्व भी प्रकट करते हैं और आपका व्यक्तित्व आपकी जिंदगी को तय करता है। इसीलिए मर्यादित शब्द आपकी महानता बताते हैं और अमर्यादित शब्द आपके संस्कार बताते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।